कृष्ण चैतन्य नित्यानंद गदाधर शिवासादि हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा। ये रथ यात्रा का इतिहास बहुत ही प्राचीन है और रथ यात्रा की तैयारी खासकर महाप्रभु और उनके भक्तगण बहुत ही उत्साह से करते थे। वैष्णव गौड़ियाई संप्रदाय में रथ यात्रा की बहुत बड़ी महिमा है। आपने श्री चैतन्य चरितमृत की ये लीला तो पढ़ी होगी कि रथ यात्रा आने से पहले स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके सारे पार्षद मिलकर गोंडीचा मंदिर की सफाई सुथराई धुलाई करते थे अपने हाथों से, क्योंकि वहां पर जगन्नाथ जी विराजमान होने वाले होते हैं। और रथ यात्रा वाले दिन महाप्रभु का भाव देखने को बनता हमेशा। वो रथ यात्रा के आगे मधुमस्त होकर नाचते हैं और पूरी रथ यात्रा में उनका नृत्य हमेशा बना रहता, क्योंकि उस दिन साक्षात पारब्रह्म परमात्मा भगवान जगन्नाथ बलदेव मां सुभद्रा के साथ विराजमान होकर उन लोगों को दर्शन देने के लिए आते हैं जो कभी मंदिर का रुख भी कभी मंदिर की ओर भी नहीं जाते हैं। उनको दर्शन देने के लिए आते हैं जगन्नाथ जी सब पे कृपा करके। रथ यात्रा का बहुत बड़ा इतिहास और बहुत बड़ी महिमा है। शास्त्रों में तो ऐसे कहा गया है कि जो जगन्नाथ जी को रथ पे विराजमान होते देखते हैं, दर्शन करते हैं, पूरे भक्ति भाव के साथ, उनको कभी यम के दर्शन नहीं करने पड़ते हैं। जगन्नाथ जी की रथ की रस्सी खींचने वाले भी बड़े सौभाग्यशाली जीव होते हैं और जो यात्रा के साथ चलते हैं उनके बड़े भाग्य होते हैं। एक बात तो पक्की है कि एक दिन हम सबों की अंतिम यात्रा होगी। संत कबीर कहते हैं, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चल पड़े एक बांधे जंजीर। किसी को घसीट कर ले जाते हैं मृत्यु की ओर और कोई सिंहासन पे चल के शमशान की ओर जाते हैं, लेकिन आए हैं तो सबको ही जाना है। और क्यों ना जाने से पहले हम अपनी अंतिम यात्रा को सफल करें। मैं तो हमेशा से कहता हूं कि उससे पहले भगवान हमें याद कर ले, क्यों ना हम भगवान को याद करें। आ रही बात समझ में? उससे पहले कि भगवान हमें याद करे कि चल बेटे आ जा, उससे पहले भगवान हमें याद करें, क्यों ना हम भगवान को याद करें। और श्रील प्रभुपाद जी महाराज जब अमेरिका गए और एक पार्क में जगन्नाथ जी की विग्रह रख के कीर्तन करते, और यही जगन्नाथ की कृपा से आज पूरे वर्ल्ड में नाना प्रकार के देशों में जाके रथ यात्रा का आयोजन होता है। और उन्हीं श्रील प्रभुपाद जी महाराज की कृपा से हमारे उल्लासनगर में भी इस रथ यात्रा का आयोजन करने का सौभाग्य मिलता है। जगन्नाथ जी का विग्रह
बड़ा अलौकिक है। उनके नेत्रों के ऊपर पलके नहीं है, अर्थात वो सदैव अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी बड़े कृपालु हैं। उनसे ज्यादा कृपालु कौन हो सकता है। अपने भक्तों के लिए जगन्नाथ जी सब कुछ करते हैं। और याद रखिए, एक बड़ी सावधानी से आपको समझाऊं, जो जगन्नाथ जी के सेवाधारी हैं उन पे कभी टीका टिप्पणी मत करना, क्योंकि ये उनका और जगन्नाथ जी का आपस का मामला होता है। दूसरा कोई टीका टिप्पणी करता है तो जगन्नाथ जी बहुत गुस्से में आ जाते हैं। आपको चैतन्य चरितमृत की एक कथा तो याद ही होगी। कौन थे? पुंडरीक विद्यानिधि थे। अच्छा है ना, मैं कभी कभी थोड़ा चेक भी कर लेता हूँ इस बहाने से। पुंडरीक विद्यानिधि थे। वो एक दिन गए जगन्नाथ जी के मंदिर में, तब देखा पंडे, उनके जो पुजारी है, वो ठीक तरह से जगन्नाथ जी की सेवा नहीं करते थे। पुंडरीक विद्यानिधि को बड़ा गुस्सा आया कि ये क्या, ठाकुर की ऐसे सेवा कोई करता है क्या। एक बात बताऊं, भगवान किससे कैसे खुश है वो तो वही जानता है। लोग आज तक समझ ही नहीं सके कि शबरी के झूठे बेर भगवान ने खाए कैसे होंगे, या फिर अपने भक्त के लिए ठाकुर को खीर तक चोरी करनी पड़ी, और खीर चोर गोपीनाथ कहलाए। ये कैसे हो सकता है? किसके लिए चोरी की थी? अपने आश्रम में अभी हुआ था उस पर नाटक है, माधवेंद्रपुरी के लिए। ये कैसे हो सकता है? लेकिन कृष्ण है ना, याद रखना, अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते, कुछ भी। ये भक्त और भगवान का अलौकिक रिश्ता है। आप इस बात पे भरोसा रखिए कि ठाकुर अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भक्त के लिए भगवान कुछ भी करे, क्योंकि भगवान के लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं। आप देखिए ने, अपना कहा हुआ वचन तोड़ दिया महाभारत में, हथियार उठा लिया, रथ के पहिए को मात्र पितामह भीष्म के वचन रखने के लिए। ये आपका आपका है, आपका और कृष्ण का बहुत सुंदर रिश्ता है। आप जो सब भक्त बैठे हैं, आपका और कृष्ण का बहुत ब्यूटीफुल रिलेशन है। इतना सुंदर रिलेशन किसी का नहीं हो सकता है जितना भगवान और भक्त का होता है। इसलिए जगन्नाथ जी को बहुत बुरा लगा कि ये मेरे भक्त हैं और मेरी सेवा कैसे भी करे, अगर मैं खुश हूं तो किसी को क्या प्रॉब्लम है। रात को सपने में गए जगन्नाथ जी और पुंडरीक विद्यानिधि को बहुत मारा। सुबह जब पुंडरीक विद्यानिधि उठे, उनका मुंह पूरा सूजा हुआ था, क्योंकि ये जगन्नाथ जी को पसंद नहीं है कि उनके भक्तों की कोई निंदा करे, उनके भक्तों को कोई बुरा भला कहे। आप समझ लो, जगन्नाथ जी, हाँ, शिला प्रभुपाद जी तो कहते हैं कि यदि आप कृष्ण की कोई सेवा करते हो और उसमें कोई गलती भी हो गई, तब भी कृष्ण उसको स्वीकार कर लेते हैं। क्यों स्वीकार कर लेते हैं? कि वो भक्त हैं। जैसे आप अपने बच्चों की कोई टूटी फूटी चीज भी जो आपके लिए बनाई हो, उसे आप तुरंत हैं स्वीकार कर लेते हैं। इसी तरह से जगन्नाथ जी भी अपने भक्तों की टूटी फूटी चीज जी स्वीकार कर लेते हैं। और
बहुत इतनी दया करते हैं जिसकी कोई हद नहीं। जब जगन्नाथ जी रथ पे विराजमान होते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उस दिन वो ऐसे मूड में होते हैं कि पतितों को भी दया करना चाहते हैं। एक जगन्नाथ रथ यात्रा की मुझे छोटी सी घटना याद आती है। एक दिन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो रही थी, तब पूरी बहुत छोटा सा एक टाउन था। आज तो पूरी एक अच्छा खासा सिटी बन गया है। उस जमाने में एक छोटा सा गांव था। और कितनी मन को शांति मिलती है जब हम कभी जगन्नाथपुरी जाते हैं या द्वारका जाते हैं तो, और वृंदावन की तो फिर बात ही कुछ और है। पता नहीं क्यों ये शब्द वृंदावन सुनते ही मैं गदगद होने लगता हूँ। अभी तो वृंदावन जाना तो दूर की बात है, शब्द कोई वृंदावन बोलता है ना, वृंदावन, तो ही मुझे ऐसे आनंद आने लगता है। क्योंकि मेरे ठाकुर सदैव वह नित्य लीला करते हैं श्रीधाम वृंदावन में। जिस तरह से मां का मन कभी कभी चाहता होगा कि अपने मैके में जाकर 2, 4, 5 महीने रहे, लेकिन अपने बच्चों की वजह से जा नहीं सकती है, बिल्कुल ऐसी दिशा मेरी भी हो जाती कभी कभी। मैं भी सोचता हूँ जाऊं और वहां वास करूं, लेकिन ये बच्चों को देखता हूं तो फिर रुक जाता हूं। ये बिल्कुल सही कह रहा हूं। फिर भी कभी कभी 2, 4 दिन तो चला ही जाता हूं। श्रीधाम वृंदावन की तो महिमा ही कुछ और हो सकती है। इसलिए जगन्नाथ जी जब रथ पे विराजमान हुए और रथ यात्रा जा रही थी, तब एक बहुत ही पापी व्यक्ति जो बहुत पाप करता था, वैश्याओं का संग तक करता था, वो आया और कुछ फल लेकर आया और पुजारी को कहा। उस जमाने में जगन्नाथ रथ यात्रा में इसलिए लाखों लोग नहीं आते थे, भक्त लोग होते थे, बहुत होते थे, हजारों होंगे, लेकिन आज की तरह लाखों नहीं होते होंगे। और रथ भी इतने बड़े नहीं होंगे जितने आज के हैं, लेकिन जगन्नाथ जी वही हैं जो आज भी हैं। इसलिए एक दूसरे को पहचानते थे। पुजारी ने कहा, तू इतना पापी, छी, तेरे फल में जगन्नाथ जी को भोग नहीं लगाऊंगा। और ऐसे करके उसको धुतकार दिया। जब उसको धुतकार दिया तो उसको दुख हुआ कि ठीक है मैं पापी हूं, लेकिन प्रभु आप तो पतित पावन हो ना। ऐसे दुखी होकर जाके समंदर के किनारे बैठ गया। थोड़ी देर में रथ रुक गया, रथ चले ही नहीं, रथ चले ही नहीं। लोगों ने बहुत धक्का मारा, बहुत रस्सियां खींची, बहुत शक्ति लगाई, लेकिन रथ टस से मस ना हो। अंत में जो मुख्य पुजारी था, भगवान ने उसे आदेश दिया कि ये ऐसे रथ नहीं चलेगा। जिसके फल ठुकराए थे उसके फल लाए जाए, मुझे भोग लगाओ, तब ये रथ चलेगा। अब सारे लोग दौड़े वहां पर ढूंढने उस व्यक्ति को। वो व्यक्ति समंदर के किनारे बैठा था। बोला, लाइए, जगन्नाथ जी आपके फल खाना चाहते हैं। तब जाके रथ चला। जगन्नाथ जी है ना, उनसे ज्यादा दयालु कोई नहीं है, कभी नहीं है, हो ही नहीं सकता। यही जगन्नाथ जी की आज यात्रा है।
हम सबों को अभी से बड़ा एक्साइटेड मूड में होना चाहिए, क्योंकि आज हमारे स्वामी बाहर जाने वाले हैं लोगों को दर्शन देने के लिए। जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो बहुत सारे लोगों की इच्छा होती कि हम भी बापू के साथ जाएं। तो यही इच्छा हमारी जगन्नाथ जी के साथ होनी चाहिए कि आज जगन्नाथ जी बाहर जा रहे हैं, हम भी जगन्नाथ जी के साथ बाहर जाएं। तो आज जगन्नाथ जी आने वाले हैं। हम सबों का ये कर्तव्य है कि उनकी शान की, खैर उनकी शान तो हमारी औकात से कहीं ज़्यादा है और हम उनकी शान के अनुसार कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन अपनी औकात के हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से हमें बहुत कुछ करना चाहिए। आज रथ यात्रा का दिन है। इसी भाव से मैं विराम देता हूँ। हो सकता है शाम को बरसात भी हो, क्योंकि इन दिनों हो रही है, लेकिन हमारे हौसले बुलंद होने चाहिए। हमारे हौसले बरसात की वजह से पस्त नहीं होने चाहिए। यही रथ यात्रा का एक भाव है कि पतित से पतित लोग भी भगवान के दर्शन से वंचित न हो सके। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे पूरे परिवार से कि आज का अभी शाम तक का दिन है, लोगों को याद दिलाइए, लोगों को निमंत्रण दीजिए जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भाग लेने का। उम्मीद करता हूँ आज की रथ यात्रा हर साल की तरह बहुत ही आनंदमयी और शानदार रहेगी। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी नयन पद स्वामी भव तुम्हें, ये जगन्नाथ जी का मंत्र है, पता है? जगन्नाथ जी का कौन सा मंत्र है? जगन्नाथ स्वामी नयन पद स्वामी भव तुम्हें। इसका मतलब भी समझा दूं। हे जगन्नाथ जी, आप कृपा करके हमारी आंखों के सामने प्रकट हो जाइए, भवा तुम्हें आइए, अर्थात हमें आकर दर्शन दीजिए। और महाप्रभु तो आपको पता है 24 साल तक जगन्नाथपुरी में रहे और दर्शन करते करते इतने एक्साइट हो रहा कि एक थंब का आश्रय लिया था, याद है? वहाँ उनके उंगलियों के निशान आज भी है और उनके चरण इतने एक्साइटेड हो गए कि मार्बल में धंस गए थे। वो चरण चिन्ह भी बाहर मंदिर के विराजमान है। तो हमारे लिए गौड़िया वैष्णव के जो भी भक्त हैं उनके लिए तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है रथ यात्रा, और प्रभुपाद जी ने तो इसकी कृपा कहाँ से कहाँ पहुँचा दी है। जय जगन्नाथ, बलदेव सुभद्रा की जय हो। नित्य भजो हरे कृष्ण कृष्ण श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल हृदय गो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।